प्यारे सतगुरु स्वामी वेद प्रकाश महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। मेरे ऊपर विशेष कृपा, विशेष हेत स्नेह प्रेम रखने वाले बाबूजी साहेब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। अक्सर जब कभी भी सत्संग होता है और उपस्थिति हो जाती है तो मालिक मुझे प्रेम से आप लोगों के समक्ष खड़ा कर देते हैं, आदेश देते हैं। मैं मेरा सौभाग्य मानता हूं, इनका प्रेम है। और इस पूरे प्रेम के साथ परिपूर्ण प्यारी साध संगत आपके चरणों में भी मेरा कोटि कोटि नमन, आनंद, सत्साई। आज बहुत अच्छे शब्द हुए और देखो, एक तो सीधी सी बात है कि हमें हमारे लक्ष्य का तो पता है, तभी हम सत्संग में आते हैं। अगर लक्ष्य का नहीं पता होता तो शायद हम यहाँ ना होकर के कहीं दूसरी जगह पर। प्यार की वाणियाँ, प्रेम की वाणियाँ, विरह की वाणियाँ, नाम की वाणियाँ, गुरु महिमा की वाणियाँ खूब सारी हुई। और आज मैं इतना ओतप्रोत इस चीज को लेकर के हूँ कि आज के सत्संग का गाने का मुख्य मेरा जवान जवान बच्चों ने उठा रखा था। मुझे देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने छोटे छोटे बच्चे इतनी प्यार की वाणियाँ गा रहे हैं कि मेरे तो दिल के अंदर ही तख्त है, मकाबे में जाके भी क्या करूँगा। आज का थोड़ा सोशल बात करते हैं, सत्संग से हट करके सामाजिक बात करते हैं। आज के समय में 15 से 30 वर्ष के बीच की जो अवस्था है युवा बच्चों की, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, बड़े पैमाने पर बिगड़ाव की तरफ है। बड़े पैमाने पर 7 से 8 घंटे स्क्रीन टाइम को दे रहे हैं, चाहे वो टेलीविजन पे दे रहे हैं, चाहे वो लैपटॉप पे दे रहे हैं, चाहे वो मोबाइल पे दे रहे हैं, और ज्यादातर वो मोबाइल पर ही दे रहे हैं। और उसका परिणाम जो है वो आप देखते हो। कोई भी अखबार आप सुबह सुबह उठा करके देखोगे तो 15 से 30 वर्ष के बच्चों की खूब सारी खबरें आपको मिलेंगी, जिसके अंदर परिवार तोड़ने की, आप हत्याओं, आत्महत्याओं और दूसरे अपराधों की चीजें मिलेंगी। लेकिन अपार खुशी अंदर से इसलिए हुई कि ये जो जवान बच्चे हैं आज के दिन इस सत्संग के अंदर लगे हैं। धन्य है वो माँ बाप जो इनको यहाँ पे लेके आए, और वो सतगुरु जिन्होंने इनको अपनाया, और इनका समर्पण जिनके द्वारा, उस समर्पण के द्वारा ये यहाँ आए, अपना जीवन भी सफल बनाएंगे। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि सत्संग के अंदर जो आएगा, सत्संग की धार नावेगा कोई नावड़िया, ये तो वो पवित्र धारा है जिसके अंदर कोई आता है वो लेके जाता है। ये नहीं है कि खाली पल्ला झटका के चला जाता है, लेके जाता है। कुछ भी लेके जाए वो लेके जाता है और वो उसके जीवन के अंदर काम आता है। मुझे ये कहते हुए गर्व है कि मैं सतगुरु मगनानंद जी के, महाराज जी के सत्संग के अंदर और उनकी गोद के अंदर खेला। आज मैं पूरी तरह से, मुझे कोई समस्या नहीं, पूरी जिंदगी बहुत अच्छी हंसी खुशी गुजरी। कल को ये बच्चे एक समय के बाद कहेंगे खड़े होकर के कि हमें गर्व है, हम सतगुरु बाबूजी महाराज के चरणों में खेले और आज हम सफल हुए। तो बच्चों, आप जुड़े हो और इस तरह के हजारों बच्चों को जोड़ो, उससे उनका जीवन भी सफल होगा, उनका शैक्षणिक विकास भी होगा, समाज का भी भला होगा, तुम्हारे घर परिवार का भी। तुम पौध हो सत्संग की, तुम पौध हो समाज की, तुम पौध हो अपने माँ बाप की, और
आज इस नेक कार्य में जुड़े हो, अपने आप को चिंतन, अपने आप का चिंतन करने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, तो भविष्य के काम, जिंदगी के काम अपने आप संवरते चले जाएंगे। और इसी के अंदर लगे रहना। भूख मरने का तो मतलब ही नहीं है, ये तो भूल के चले जाओ। भूख मरने का तो मतलब ही नहीं है, जिसने चांस दिया वो चुग्गा देगा, चुग्गा नहीं देगा चांस वापस लेगा, इसमें क्या रोज है। तो इस प्यार प्रेम के साथ, इस संगत के साथ, इस सतगुरु महाराज के पावन चरणों के अंदर सदा सदा ऐसे लोटपोट होते रहो, लोट प्लेट होते रहो, जरूर मिलेगा, खूब मिलेगा और अपार मिलेगा। अब थोड़ी सी बातें हम सत्संग की कर लेते हैं। लाल लाल सभी कहें सबके पल्ले लाल, घास खोल पर क्या नहीं, इस विध भया कंगाल। जितनी भी वाणियां थी वो सारी की सारी इसी बात को इशारा कर रही थी कि इस शरीर के अंदर वो अमोलक लाल, वो हीरा मौजूद है। चाहे किसी ने नामदान लिया, चाहे किसी ने नहीं लिया, वो हर किसी के पास है। गांठ खोल के परखा नहीं है, इसलिए हुआ कंगाल। अब वो करता क्या है? लाल, 9 करोड़ का लाल, 100 करोड़ का लाल लिए घूम रहा है और जा करके मत्था टेकता है उस पत्थर के आगे जिस पत्थर को उसी खुद ने उठाया। उस पानी के आगे जा करके नहाता है, नहा करके हर हर गंगे करके कहता है वाह जी वाह, मैं पवित्र हो गया। पवित्र क्या होगा? थोड़ा सा मैल हटा लिया होगा, साबुन लगा ली होगी, इस शरीर का ही तो उतरा। या कोई बहुत अच्छा ग्रंथ, गीता, वेद, पुराण, कुरान, बाइबल पढ़ करके ये कहता है जी मैंने पाठ कर लिया, गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ कर लिया। कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। 3 जगहों पे पूरा का पूरा संसार भटका हुआ है, पत्थर के अंदर, पानी के अंदर और पोथी के अंदर। 3 चीजों के अंदर संसार भटका हुआ। और उस भटके हुए संसार को राह दिखाने के लिए समय समय पर संत सतगुरु आते हैं। साहिब कबीर आए, गुरु महाराज रैदास आए, साहिब भगनानंद जी आए, साहिब बाबू जी आए। और जब जब आए तब तब उन्होंने हेला दिया, मेरा सतगुरु दे रहा है हेला, तुम सुनियो चतुर सुजाए। जब जब आए उन्होंने हेला दिया, हेला दे करके उन्होंने इस जीव को समझाने की कोशिश की। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि कोई समझ पाता है, बाकी सारे के सारे उसी धारा के अंदर बहते रहते हैं जो धारा इस संसार के अंदर चलती रहती है। कोई वैभव चाहता है, कोई ऐशो आराम चाहता है, कोई घर परिवार चाहता है, कोई कुंबा चाहता है, कोई अन्य चीजें चाहता है, लेकिन चाहेंगे सारे के सारे इस शरीर के सुख के लिए। जबकि जिस शरीर को हम सुबह बाथरूम में घुस करके बड़ी सुगंधित साबुन से बड़ा मलमल करके इसको धो के और निचो के फिर बाहर लेके आते हैं, सुंदर से कपड़े पहनते हैं, मैं आपको ये बता दूं ये कभी भी जा सकता है। जिस दिन जाएगा उस दिन अग्नि को समर्पित किया जाएगा। खड़े खड़े देखेंगे इसके जो इससे जुड़े हुए हैं। आज मेरा बाबा मर गया या मेरी माँ मर गई या कोई और मर गया, तो इसके साथ बहुत ज्यादा हेज प्रेम की आवश्यकता नहीं है। इसके अंदर बसता हुआ जो मन है वो इतना बड़ा जबरदस्त खुरापाती है। आए दिन कोई ना कोई खुरापात घटता रहता है। 99 हो गए तो 100 कैसे बना लूं, 100 हो गए तो 999 कैसे बना लूं, 999 हो गए तो 1000 कैसे बना लूं, भाई की जमीन को कैसे हड़प लूं और भाभी का घर कैसे तोड़ दूं। इसके अलावा इसके अंदर बसने वाला माइंड कभी सोचता नहीं है। सारे के सारे उल्टे पुल्टे खाड़े सारे के सारे वो सोचता रहता है। जितना सोचता है, जितना करता है, उतना को उतना हमें हमारे पैरों के अंदर बेड़ियां बंधती चली जाती हैं। सबसे पहले तो नेगेटिव सोचा, फिर पॉजिटिव अपनी औलाद के बारे में सोचा, उस औलाद के साथ बंध गया, फिर अपने पोता पोती के साथ बंध गया, लेकिन रहा बेचारा बधाए मानी। एक बार क्या हुआ, एक बुढ़िया ने एक बकरी पाल रखी थी, एक बंदर पाल रखा। बुढ़िया उन दोनों से विशेष प्रेम करती थी क्योंकि बुढ़िया के पास कोई सहारा भी नहीं था भाई। वो एक दिन घर से बाहर गई तो दूध की कढ़ावनी जो भी थी उसको ढक दिया अच्छी तरह से, और बोइये में रोटी थी, कुछ सब्जी वगैरह थी, उसको छिक्के आदि में रख दिया, और जो दूसरी खाने पीने की चीज़ थी या दूसरी चीज़ें थी उनका खूब अच्छी तरह से अपना जुगाड़ जुगूड़ करके, और उसने
बकरी और बंदर दोनों को बांध दिया और फिर किसी पड़ोसी की यहाँ चली गई, कहीं गांव जाना था, कहीं कानमू काम जाना था, वो चली गई। घंटे 2 घंटे के बाद जब वो वापस आई, उससे पहले बंदर ने क्या किया, बंदर भी बंधा हुआ था, बंदर ने अपनी रस्सी खोली, खुलाया, दूध खाया, दही खाई, घी की गिलड़ी बुड़ाई, रोटी खाई, सब्जी खाई, जो भी करना था, बिस्तरों को उलट पुलट किया, घर का उलट पुलट किया और लगा ये धरना चौकड़ी मचाने के लिए। लेकिन जो ही दरवाजा सा खुला, उसको लगा कि हाँ बुढ़िया है, तो भागते भागते क्या किया, बकरी जो बंधी हुई थी उसका तो जेवड़ा खोल दिया और खुद पेट पे बैठ कर अपना जेवड़ा गाल के बैठ गया। अब बुढ़िया ने देखा भाई बकरी ने चौड़ा कर दिया, घी भी खाएगी, गिलड़ी भी खिंडाएगी और दूध भी पीगी और दूसरी चीजों का भी नुकसान कर दिया। ले सोट दे धड़ाधड़ बकरी के बेचारे का जी काट दिया। वो बकरी कदे बेचारी इन्ना भागे, कदे इन्ना भागे, यहाँ करती आता। वास्तव में कसूर किसका? वास्तव में कसूर उस बंदर का था। और वो बंदर वो पेट पे बैठे बैठे आराम से देखने लग रहे, हाँ ठुके से ठुके दे। ये हमारी हालत है। इसके अंदर बैठा हुआ बंदर जो मन है, वो सारा दिन खुरापात करता है, उल्टे काम करता है। और जब छोटे बच्चों ने उल्टे काम करे तो थाप मारे मां ने, मां थाप किसको मारे? उस शरीर को मारे, जिसने खुरापात किया उसको थोड़ी दे। या थोड़ा सा जवान होकर के वो दूसरी बदमाशियां करता है और फिर ठा के पुलिस ले जा, मोता पकड़ के न, और भाई इसका चित्र मारो, लागे किसके? इस बॉडी का लागे। तो इसके अंदर जो है, जो मन है, जो सारे उल्टे काम करवाता है, जो सतगुरु की शरण में नहीं आता, जो नाम के साथ नहीं लगता, जो सत्संग के अंदर नहीं आता, वो जो मन और जितने दुनियावी काम है उनके अंदर रमा हुआ, लगा हुआ, उल्टे सीधे काम करवाता है, वो हमें उस मालिक से हमेशा 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 दूर करता जाता है। और उसकी सजा कौन भुगतता है? हम जो इस शरीर के साथ प्रेम किए बैठे हैं। तो इस शरीर के साथ प्रेम करना भाई, इसको जब इसके अंदर ही वो मिलना है, दिल अंदर ही दीदार है, तो उसको बचा के रखना, इसको हिसाब से रखना, इसको खिलाना पिलाना, ये हमारा दायित्व बनता है। लेकिन इसके साथ बंधायमान होना ये हमारा कोई काम नहीं है। लेकिन इसके अंदर जो बैठा हुआ मन है, उसकी गति को देख करके, उसकी गति को भाव करके आप ये आत्मनिर्णय तो करें, ये चिंतनशील प्राणी है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, क्या मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूँ वो मेरी मुक्ति का मार्ग है, क्या मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूँ वो मेरी मुक्ति का मार्ग नहीं है, मेरे कल्याण का मार्ग नहीं है। अगर आपके कल्याण का मार्ग है तो उस पर जाइए, आपके कल्याण का मार्ग नहीं है तो आप उस पर मत जाइए। और ये बात सतगुरु महाराज ने शुरू में ही अपने प्रवचनों में बताई थी कि 3 लोक का स्वामी श्री कृष्ण अपनी घोर प्रेमी मीरा को कहता है कि मेरे पास से 3 लोक का मांग ले, वो सब कुछ मैं दे सकता हूँ, लेकिन ये जो तू बात करी है चौथे लोक की, ये संतों के हाथ में है। तो इस 3 लोक की, जब इस 3 लोक के अंदर फंसा हुआ जीव है, वहां हमें जाना ही नहीं है, तो हमें प्यार भी किससे करना चाहिए? उससे जो चौथे लोक के अंदर लेके जाए, उससे जो इस भवसागर से पार लेके जाए, उससे जो बंद को छुड़ाए। और वो कौन है? वो जिंदा सतगुरु है। ये नहीं है कि सतगुरु मग्नानंद जी आएंगे वो छुड़ाएंगे, ये नहीं है कि कबीर आएंगे वो छुड़ाएंगे, ये नहीं है रैदास आएंगे वो छुड़ाएंगे। कौन छुड़ाएंगे? वो छुड़ाएंगे जो आज है। और आज है उसके साथ जुड़ने पर वो बताएंगे कि भाई ये रास्ता है, दही वर्गा रास्ता है, चला जा, मिलेगा, 100% मिलेगा। और ऐसा एक बार नहीं, हजारों बार हुआ है। जितने भी संत महात्मा हैं वो अपनी वाणी के अंदर इस तरह का हर जगह पे जिक्र करते हैं। अगर कोई भी आदमी है और वो सोए सपना देख रहा है, 9 करोड़ की लॉटरी लाग गई, एक बहुत बड़ी थार से भी बड़ी कोई गाड़ी होती हो, मैं जानता नहीं हूँ, ऑडी वो लिया यार, फिर है ना 5-4 करोड़ तो शाम के बैंक में जमा करवाया, ऐसा कर लिया वैसा कर लिया, कुछ वो बहुत अच्छा सपना ले रहा है। उसको सपने में ही दूसरा ये कहे कि
बेटा तू सुपनोले से खड़े हो ले, मानेगा ही नहीं, मान सकता ही नहीं। लेकिन जो ही वो दोपहर जो ही वो उड़ कर लाग गया, जब कने दूसरे जागड़ो बैठे वो नहीं जाग रहे, और वो आँख खोलती के गए, ओहो 9 करोड़ की लागी तो नाश कर दिया। आँख खोला तो कहाँ था? वो उसी खाट के अंदर था, उसी झोंपड़ी के अंदर था। जगा हुआ महात्मा है, वो सोए हुए को जगा सकता है। हम सारे के सारे उसी संसार, उसी स्वप्न के अंदर जी रहे हैं, उसी स्वप्न को देख रहे हैं, और आज हम नहीं मान सकते कि ये सपना है। लेकिन जगे हुए प्यारे संत सद्गुरु जब हमें नाम की थेपी दे देंगे, बेटा उठ, और जिस दिन आँख खुल जाएंगे तो चढ़ दी मेरे ऊपर, तो वो ये झोपड़ी या ये घर, ये सुख, ये हमारा है ही नहीं। हमारा कौन है? हमारा वो मालिक, वो मेरा प्यारा, वो मेरा सद्गुरु, वही हमारा है, उसके अलावा कोई हमारा नहीं है। और वो मिलेगा कैसे? वो केवल और केवल प्रेम से मिलेगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। उसको चरण दबा करके खुश करोगे, नहीं होने वाला। उसको और कुछ चीजें अर्पित करके करोगे, नहीं होने वाला। केवल और केवल प्रेम की भाषा जानते हैं, और उसी प्रेम की भाषा के साथ उससे वो अंदर से प्रेम होगा, वो बड़ा आगे होकर के, सतगुरु तुम तो मेरे सदा के संगाती से, मैं ही रहूं था दूर, मेरे सतगुरु है भरपूर, हम तो कुछ भी नहीं है। उस दिन वो बात बनेगी। लेकिन हम सतगुरु से दूर भी संसार को भी चाह रहे हैं, फिर कभी कभार पुण्य मावस या कोई इधर उधर की बात है, तब जा करके सत्संग में आज महाराज जी आनंद सत्साई धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, ऐसे नहीं। 2 घोड़ों पर सवार होने के बाद तो टांगे फटेंगे, एक घोड़े के ऊपर सवार, उसी मालिक के प्रेम के अंदर सवार। और आपका सतगुरु, आपका प्रेमी, आपका मालिक, वो आपके द्वारा तय नहीं होता, वो आपके द्वारा तय नहीं होता, आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। सतगुरु रविदास महाराज ने कहा, अब नहीं छूटेगी मुझे नाम की लगन लग गई। सतगुरु तुम दीपक हो तो मैं बाती हूं, तो मैं बाती हूं। सतगुरु रविदास ने यह नहीं कहा कि मैं बाती हूं, तुम मेरा सतगुरु, मेरा गुरु, मेरे मालिक, तू दीपक बन जा, ना। प्रेम की पराकाष्ठा गुरु महाराज की इस वाणी के अंदर भरी पड़ी है। गुरु महाराज ने 4 कड़ी जो बताई है, चारों कड़ियों में गुरु महाराज ने अपने आप को बदला। तुम सोना हो, तुम मैं सुहागा हूं, और ऐसे मिला हुआ है जैसे सोने के अंदर सुहागा। सोना और सुहागा आप बने हुए जेवर के अंदर से सोने और सुहागे को अलग करके दिखाओ, नहीं होगा। ये होता है गुरु और शिष्य का प्रेम। हे सतगुरु, अगर तुम दीपक हो, तुम मोती हो, तो मैं धागा हूं, और मैं उस मोतियों के अंदर पिरो जाना चाहता हूं। तो ऐसा प्रेम दिल के अंदर हो, तब वो दीदार होगा, तब वो मालिक का दीदार होगा। ऐसे नहीं होगा खाली पीली बातों से कि आए ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात, आज सत्संग अटेंड करिए, जोर का काम हो गया, जोर का काम हो गया, ऐसे नहीं होगा। केवल और केवल जीवन को सफल बनाना है तो उसके लिए अपने आप को आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा, अपने व्यवहार के अंदर परिवर्तन करना पड़ेगा, अपने संस्कार के अंदर परिवर्तन करना पड़ेगा, अपने खान पान के अंदर परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर इन 3 चीज़ों के अंदर परिवर्तन नहीं किया, सारा दिन तो चुगली चाटा, बुराई, दूसरे की टांग खिंचाई, ये की, और फिर सामने मेरी काम लोड के न 1 घंटे बैठ के राम 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 कर लिया, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होगा। अपने आप का अंदर का तो साफ करो। प्रकाश भाई साहब गाते, दिल का हुजरा साफ कर आना की जाने के लिए। तो अपने दिल का हुजरा जो अंदर से साफ करोगे, जब अंदर से साफ करोगे तो साफ शीशे के अंदर आपको तस्वीर दिखाई देगी। शीशा ही धुंधला है तो तस्वीर कहां से दिखाई देगी? पानी अगर गंदला है तो उसमें परछाई कैसे बनेगी? तो इस प्रेम के साथ जुड़े, इसी प्रेम के साथ सत्संग करें, अपने जीवन को सफल बना करके भवसागर से पार होने का हमारा जो लक्ष्य है वो प्राप्त करें, और उसकी प्राप्ति के लिए जो भी करना पड़े वो तो करें, और उसकी प्राप्ति में जो भी बाधक है, उस मालिक की प्राप्ति में, उस सतगुरु की प्राप्ति में, उस सतगुरु के भजन में, उस सतगुरु के प्रेम में जो
बाधक है उसको छोड़ दिया जाए, और अगर जो चीज बाधक है उसका भी बांध भर ली और सतगुरु का प्रेम भी कर लिया, तो दो चीजें एक साथ हो नहीं सकती। इसलिए सबसे पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि आप सत्संगी हैं या जग के संगी हैं। जग के संगी हैं तो जग के साथ, सत के संगी हैं तो सत के साथ। और सत के संगी, ये मैं आपको बता देता हूं, सत के संगी के पीछे पीछे जग आता है, क्योंकि अगर आप अपनी छाया को पकड़ने की कोशिश करोगे छाया आगे भागेगी। यही जग का हाल है। अगर इस जग को पकड़ने की कोशिश करोगे आगे आगे भागेगा। तुम्हें करना क्या है, अपना रास्ता बदलो, अपनी डायरेक्शन चेंज करो। जिधर से लाइट आ रही है, जिधर से प्रकाश आ रहा है, उधर चलिए आप, छाया तो पीछे पीछे आएगी। और यही छाया है, यही माया है। तो इसकी प्राप्ति अगर करनी है तो इतना करना पड़ेगा। और इतना किया मीरा ने, इतना किया दादू ने, इतना किया और किस प्रत्येक संत ने। रजब क्या था, रजब दादू के शिष्य, और रजब की निकासी ने कुर्सी काट दी, सिर के ऊपर मोड़ माड़ बांध रखा, घोड़ा के ऊपर बैठा रखा, बारात चलने की तैयारी हो रही। गुरुजी आ गए सामने से, दादू उसने उतर करके पैर छुए तो गुरु महाराज ने क्या कहा, अरे रजब तूने क्या किया गजब, सिर पे बांधा मोड़, भजन बंद की सतगुरु प्रेम छोड़ के चला नरक की ठोट। और तूने ये क्या किया रे तू। और रजब ने, वो देखो मालिक का प्रेम, उसी समय वो तार तूर के फेंक फांक के ने, और आपका बाबा ने बोला भाई कोई और नहीं, आप ही चले उड़े से, और वो वहां से चला गया। ऐसा प्रेम देखने को नहीं मिलता। मीरा कितना जबरदस्त उस समय जातिवाद का इतना जबरदस्त बोलबाला, और वो वहां से चल करके काशी के अंदर जाकर के और उस रविदास के पैर छुए। कोई छोटी बात नहीं थी, ये प्रेम की पराकाष्ठा थी। नित्यानंद महाराज जी के प्रेम के वो शब्द इस बच्चे ने बड़े प्रेम से गाए। इतना प्रेम, क्या वो प्रेम हमारे अंदर है? और अगर वो प्रेम हमारे अंदर है तो अपने आप बोलेगा। क्योंकि अगर पपीता प्यासा होता है, वो पानी के लिए पीऊ पीऊ की प्यास रट लगाता है, तो मालिक उसको देता है और वो उस तरफ मुंह फाड़े देता है। अगर चकोर है, चकोर उसकी गर्दन टूट जाती है लेकिन वो चांद को देखना नहीं छोड़ता। तो मेरे प्यारे प्रेमियों, संत भक्तों, अपना प्रेम इसी तरह से बनो। छोटे छोटे बच्चों को, घर के बच्चों को सत्संग में लेके आओ, आपका जीवन सुधरेगा, आपकी दूसरी पीढ़ी सुधरेगी, आपकी तीसरी पीढ़ी सुधरेगी। आज के समय में वही परिवार जिंदा रहेंगे जिन परिवारों के अंदर सत्संग है, सत्संग जिंदा है। जिन परिवारों के बच्चे सत्संग के अंदर हैं, नहीं तो मैंने आपको ये क्लियर कट बता दिया, 15 से 30 वर्ष के बच्चे आज जो बिगड़े हुए हैं, खास करके इस मोबाइल से, वो बड़े पैमाने में बिगड़े हुए। छोटे बच्चों जो यहाँ पे बच्चे हैं, उनसे मेरी एक और हाथ जोड़ के विनती है कि आप अपना स्क्रीन टाइम जो 5 से 6 घंटे है उसको घटाइए और पेपर टाइम कम से कम 3 घंटे बढ़ाइए। अपनी आंखों को कागज के ऊपर, किसी भी किताब के ऊपर, साइंस की किताब हो सकती है, मैथ की किताब हो सकती है, उसके ऊपर जरूर से जरूर लगाएं। CGL पास करना है, दूसरी चीजें पास करनी है, CET पास करना बड़ा आसान हो जाएगा। क्योंकि जिनके सिर के ऊपर साईं होते हैं उनको किसी का भय नहीं। तो अपने जीवन को सफल बनाएं और इन्हीं सब बातों के साथ मेरी कोई छोटी मोटी बात की गलतियों को सदा सदा के लिए माफ करना। सब चाहे आनंद।